तो मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों चीजों में तारतम्य होना चाहिए। ये एसएसबी को पास कि ये 10+2 की इंडियन नेवी की एंट्री स्कीम क्या है। आर्मी में भी ऐसी होती है, एयरफोर्स में भी टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है। इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या एज लिमिट है, होता क्या है ये बीटेक करना, किस यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगी। आज मैं जिस नोटिफिकेशन की बात करने वाला हूं वो है इंडियन नेवी का 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम, परमानेंट कमीशन के लिए है और कोर्स जो कमेंस होगा वो होगा जनवरी 2024 से। इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या एज लिमिट है, होता क्या है ये बीटेक करना, किस यूनिवर्सिटी से आपको डिग्री मिलेगी, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि इसकी क्या लास्ट डेट होगी, एसएसबी की तैयारी कैसे करें और इसमें कौन कौन से स्टेजेस आपको पार करने पड़ते हैं जब इस एंट्री में आप इन हो सकते हैं। आप देखिए बच्चों, आईआईटी से इंजीनियरिंग करें, एएमयू से करें, किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप इंजीनियरिंग करेंगे तो आपके लाखों रुपए खर्च होंगे, प्लस हॉस्टल का भी किराया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस इंडियन नेवी की एंट्री के थ्रू बीटेक करते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना, इवन स्टूडेंट्स के रूप में आपको 50,000 रुपया हर महीने दिया जाता है और सारे कोर्स का खर्चा जो वहन करती है वो इंडियन नेवी करती है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्कीम है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, applications are invited from unmarried male and female candidates fulfilling the conditions of nationality as laid down by the government of India to join the prestigious Indian Naval Academy, Kerala for a 4-year BTech degree course under the 10+2 BTech cadet entry scheme for executive and technical branch। executive और technical branch के लिए जो BTech डिग्री कोर्स के लिए एंट्री स्कीम होती है उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, राइट। इसके और स्पेसिफिकेशंस देखिए क्या क्या है। आपकी एज लिमिट इसमें होनी चाहिए 2 जुलाई 2024 से 1 जनवरी 2007 तक के बीच में। ये दोनों ही डेट क्या है, इंक्लूसिव है। दूसरा, वैकेंसीज, इसमें 30 वैकेंसीज है, मैक्सिमम ऑफ 9 वैकेंसीज फॉर विमेन। 9 वैकेंसीज हैं जो कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व हैं, बाद बाकी की आउट ऑफ 30 वैकेंसीज, राइट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 10+2 पास किया होना चाहिए। इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही है उनके लिए यह लाभप्रद रहेगा, ठीक है। आपने 10+2 पास किया हुआ है और आपके 70% हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में, एंड एटलीस्ट 50% मार्क्स इन इंग्लिश ईदर इन क्लास 10th और क्लास 12th। यानी कि आपके 70% मार्क्स पीसीएम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एग्रीगेट आपके 70% मार्क्स होंगे, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स चाहिए, या तो 12th में चाहिए और या फिर 10th में चाहिए तो भी चलेंगे, ठीक है। अगला स्पेसिफिकेशन इसका देखिए भर्ती का। हु कैन अप्लाई, ऐसे कैंडिडेट जो जी मेन 2023 एग्जाम में बैठे हैं बीटेक या बी के लिए, और उनको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें क्या होगा, ऑल इंडिया रैंक जो मेंशन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 2023, उसको भी आपको वहां पर मेंशन करना है। यानी 2 चीज, एक तो आईआईटी की परीक्षा में आप बैठे हैं जो आईआईटी जेई की होती है, और दूसरा आपके 75% मार्क्स है पीसीएम में, प्लस 50% आपके किस में चाहिए, इंग्लिश में। अगर 12th में नहीं है तो 10th के भी मार्क्स आपके काउंट इंग्लिश के होंगे। आगे देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स, आप बिल्कुल मेडिकली फिट होने चाहिए। फर्दर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आप इंडियन नेवी की वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जा सकते हैं और इसी वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज सिलेक्शन प्रोसीजर। देखिए, जितने भी उनको फॉर्म्स प्राप्त होंगे, on the basis of percentage and your rank in IIT-G, they find out the cut off। अगर उनको 95% वाले बच्चे ऐसे मिल गए जिनका उन्हें एसएसबी लेना है, यानी कट ऑफ अगर 95% गया तो वो 94% वाले को कॉल अप लेटर भेजेंगे ही नहीं। अगर कट ऑफ मान लिया 90 गया तो 89 वाले को कॉल लेटर नहीं भेजेंगे। यानी कि दे विल फाइंड आउट द कट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज एंड योर परफॉर्मेंस इन IIT-G 2023 एग्जाम, राइट। अगला देखिए, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, एसएसबी देना है। एसएसबी के लिए अगर आप पहली बार जा रहे हैं और जितने भी कम्युनिकेशन होंगे आपके ईमेल या फिर एसएमएस के थ्रू होंगे, आपके पास कोई कॉल अप लेटर वहां से नहीं आएगा। तीसरा ये है, 3rd टायर रेल फेयर आपको दिया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू में अगर आप पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो आपको। और कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फोटोग्राफ ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द पासबुक एंड चेक, जहां से कि आपको एसी का फेयर वगैरह जो है वो आपको ट्रांसफर किया जा सके।
तो ये इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं है। इससे अधिक इंफॉर्मेशन ये है कि जो वहां पर आपकी टेस्टिंग होगी एसएसबी में, तो एसएसबी प्रोसीजर अवेलेबल है इंडियन नेवी की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर। और एसएसबी के बारे में मैंने आपको काफी कुछ बताया है कि एसएसबी 3 पिलर्स पे टिकी हुई प्रक्रिया है, मनसा वाचा कर्मणा। जो आपके मन के अंदर चलता है वो साइकोलॉजिकल टास्क होते हैं, जैसे अभी मैं आपको पीपीडीटी करा रहा था, पिक्चर परसेप्शन एंड डेस्क्रिप्शन टेस्ट, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। दीज आर द साइकोलॉजिकल टेस्ट जो आप बोलते हैं, वाचा ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू और लेक्चरेट में देखा जाता है, और जो आप करते हैं वो जीटीओ टास्क होते हैं। तो मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों चीजों में तारतम्य होना चाहिए, ये एसएसबी को पास करने का मंत्र है, राइट। वैसे यहाँ कोर्सेज भी स्टार्ट है, आप चाहें तो यहाँ के कोर्सेज को ज्वाइन करिए, आपको थोड़ा सा अवेयर होंगे एसएसबी की प्रक्रियाओं से। मेरिट लिस्ट would be prepared based on SSB marks. Candidates declared fit in the medical examination would be appointed subject to police verification and character verification. ट्रेनिंग, इसमें ट्रेनिंग 4 साल की होगी, और 4 साल के बाद आपको जेएनयू की डिग्री, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहां से आपको बीई या बीटेक की डिग्री प्राप्त होगी। इसके बाद कैसे अप्लाई करें, आपको केवल वेबसाइट पे जाना है www.joinindiannavy.gov.in, और ये 10 जून यानी आज से फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप सारी चीजें अपनी तैयार कर लीजिए, अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो इस फॉर्म को भरिए, बिकॉज आपको केवल यहां पर एसएसबी ही फेस करना है। और अगर आपका नहीं भी होता तो एक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको कि व्हाट इज एसएसबी एंड हाउ टू क्रैक इट, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो वहां जाके थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे आप उस प्रक्रिया से जो जिसका नाम एसएसबी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किए जाएंगे, जैसे ही आप वेबसाइट पे जाएंगे आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी मांगे जाएं उनको आप भरिएगा, और उनके आधार पर आप फॉर्म वहां पर भर सकते हैं। द प्रोसीजर ऑफ द अप्लाई, सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कैन करके भेजने हैं, और ध्यान रखना स्कैन धुंधला नहीं होना चाहिए। अगर स्कैन विजिबल नहीं हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसमें रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, और जी मेन का 2023 का स्कोर कार्ड, जिसमें कि इंडिकेटिंग कॉमन रैंक लिस्ट, रैंक जिसमें आपकी लिस्ट हो, एंड अ रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ शुड बी स्कैन्ड इन ओरिजिनल जेपीईजी फॉर्म में आपको स्कैन करना है। फॉर अटैचिंग द सेम व्हाइल फिलिंग अप द एप्लीकेशन, आप एक प्रिंट आउट अपने पास इसके लिए रखिए फॉर द फर्दर रिकॉर्ड, राइट। कोई दिक्कत हो आगे आपको तो उसका एक प्रिंट आउट आप अपने पास रखिए। जैसा मैंने बताया, इफ एनी स्कैन डॉक्यूमेंट इज नॉट लिजिबल और रीडेबल नहीं है फॉर एनी रीजंस, तो एप्लीकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो ये फॉर्म निकला हुआ है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस फॉर्म को भरिए, और केवल आपको एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपके फ्रेंड हैं जिनके 70+ % है और उन्हें आईआईटी भी भरा है, उनसे भी ये वीडियो भी शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ उनको अवेयर कीजिए कि भैया इंजीनियरिंग की तो तुम तैयारी कर रहे हो, लेकिन वहां आईआईटी में भी क्या लगेगा, पैसा लगेगा आपका इंजीनियरिंग करने में, हॉस्टल का भी खर्चा आएगा लाखों रुपए का, लेकिन यहां पर सारा खर्चा नेवी वहन करेगी, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है, उल्टा आपको पैसा मिलेगा। वो पैसा भी देंगे, डिग्री भी देंगे, आपको नौकरी की भी सिक्योरिटी देंगे, और ये परमानेंट कमीशन है, टेम्परेरी कमीशन नहीं है। तो इस बात से अवेयर कराइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो अपना आईआईटी का लक्ष्य रख लेते हैं, इंजीनियरिंग का लक्ष्य रख लेते हैं, उनको इस एंट्रीज के बारे में पता ही नहीं होता कि ये 10+2 की इंडियन नेवी की एंट्री स्कीम क्या है। आर्मी में भी ऐसी होती है, एयरफोर्स में भी टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है। तो इन स्कीम में आपका पैसा भी कुछ नहीं लगेगा, अगर नंबर आ जाता है तो एक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन हो नहीं सकता, इनमें आपको एक जॉब मिलती है, जॉब की सिक्योरिटी मिलती है। आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद भी अगर थोड़ा सा आपका कंपनी अच्छी नहीं मिली तो आपको वही 40-50 हजार रुपए की स्टार्टिंग में जॉब मिलेगी, लेकिन यहां पर 4 साल बाद आपकी किक स्टार्ट लाखों रुपए से होगा। इवन सारी फैसिलिटीज, कैंटीन, मेडिकल और राशन, वहां पर रहना, एकोमोडेशन, तमाम तरह के अलाउंसेस, ये फैसिलिटी आपको यहां मिलती है। तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपने आईआईटी का फॉर्म नहीं भरा, आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, उन्होंने तो भरा होगा, उनको इसके बारे में जरूर अवेयर करें। ठीक है बच्चों, तो इस अवेयरनेस के लिए ही ये वीडियो था, और आपको पता भी होना चाहिए कि डिफेंस में आप लोग जा रहे हैं, कौन कौन सी एंट्री और हैं जिनके माध्यम से आप परफॉर्म कर सकते हैं। आपने भी अगर आईआईटी का फॉर्म भरा होता तो आप भी इसके लिए एलिजिबल होते, क्योंकि एसएसबी की तो तैयारी कर ही रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। पीसीएम से तो आपने पास किया ही है, तो जिनके 70% है और भरा है, कट ऑफ कितना भी जा सकता है, कट ऑफ की चिंता ना करें। पिछली बार शायद 92 के आसपास गया था, इस बार हो सकता है कम आए,
लेकिन आप फॉर्म तो कम से कम भरिए, अपना कर्म करिए, और जो भी आपके दोस्त हैं इस स्कीम से अवेयर कराइए कि भाई डिफेंस में ऐसा भी होता है। इंजीनियरिंग इज नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, आईआईटी ही एंड ऑफ द लाइफ नहीं है, डिफेंस भी आईआईटी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग। क्लियर है बच्चों? ठीक है, थैंक्स फॉर योर पेशेंस।